बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब एहतसाब अदालतें फिर खुल गई हैं और पहला बुलावा भी आ गया है। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब के लिए जनाब एहतसाब अदालत का बुलावा आ गया है, उनको तलब कर लिया गया है। जब से दोबारा केसेस खुले हैं ये पहला बुलावा बताया जा रहा है। मीडिया में हलचल मच चुकी है कि जनाब राजा परवेज अशरफ और जिनको खुद नून लीग ने राजा रेंटल कहा था, अब उनको बुला लिया गया है एहतसाब अदालत की तरफ से। एहतसाब अदालतों के लगे ताले भी खुल गए हैं और रिकॉर्ड जनाब पहुंच रहे हैं। दिखाया जा रहा है, इतने ज्यादा सबूत हैं, अब तो मीडिया इसको शेयर कर रहा है जनाब। दिखाया जा रहा है वैन्स में भर भर कर सबूत लाए जा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड लाया जा रहा है। और जब ये बात जज साहब को बताई गई तो उनको भी ये कहना पड़ा कि लगता है कि ट्रकों में अब आएगा ये सारा सबूत और जो रिकॉर्ड है। वो तो कह रहे हैं कि इतना ही करप्शन, अंदाजा लगाइए, इस मुल्क को इतना लूटा गया है, इतनी करप्शन की गई है कि जज को भी ये कहना पड़ा कि जनाब ये तो ट्रकों में आएगा सारा मामला और ये सारा रिकॉर्ड। और यही हो रहा है, वैन्स में लाना पड़ रहा है। और अभी तो ये आगाज है। अभी ये कहा जा रहा है जज तो एक ही हैं और उनके पास अभी केस ले जाए जा रहे हैं, सारे केसेस खोले जा रहे हैं, रिकॉर्ड ले जाया जा रहा है। बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से इस पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। और इसमें आप जानते हैं कि अहम लोग या ये कहें कि सरकारी ओहदों पर जो पहले से मौजूद हैं, एजेंसियों के लोग, वो भी अब नैब में लाए जा रहे हैं ताकि एक कड़ा एहतसाब हो सके। और दीगर अदालतें जो बंद हो चुकी थी, यहां तो इन्होंने ठप ही कर दिया ना, करप्शन करो कोई पूछने वाला ना हो, अदालतें ही बंद। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के जज ही नहीं थे, अब उनके अमले को भी बुला लिया गया है। वो ताले खोलो भाई आकर अदालतों के। अब एहतसाब फिर शुरू हो रहा है और जल्द ही बताया जा रहा है कि यहां पर एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 में भी जजेस को तैनात किया जाएगा और इस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। जो केस जहां पर था वहीं से दोबारा शुरू होगा। यानी कई ऐसे हैं जहां पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, कईयों के सारे सबूत मौजूद थे, रेफरेंसेस, जो जो जिस स्टेज पर केस था वहीं से जनाब दोबारा मामला शुरू होगा। अब वक्त कम, मुकाबला सख्त नजर आ रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस करवाने हैं और उससे पहले पहले लगता है कि बहुत से लोग इस पोजीशन में चले जाएंगे कि शायद इलेक्शन ही ना लड़ सकें। और जहां तक बात है तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर तो जितना जोर लगाना था लगा दिया गया। अभी मैं देख रहा था बन्नू से जो मनाजिर हैं, गालिबन 127 तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनको रिहा किया गया है और वकला की नारेबाजी थी। तैमूर झगड़ा साहब, साबिक सूबाई वजीर, वो इसको शेयर कर रहे थे कि लोगों का जज्बा देखें। तो वहां तो पहले ही ज़रिए अताब थे, अब उनको अगर कुछ होना है तो रिलीफ ही मिलना है या उस तरफ मामला जाएगा। उन पर तो पहले क्रैकडाउन था। ये जो इतने भी नैब केसेस थे ये तो सारे पीडीएम की जमातों के थे। और खुद इमरान खान साहब ये बात करते रहे कि जनाब एफएटीएफ की भी, जब एफएटीएफ के लिए भी जब कानून साजी करना थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता था खुदा न खास्ता, और पूरी दुनिया से पाकिस्तान के माली मामलात खत्म हो जाने थे। और आज जिस डिफॉल्ट की बात करते हैं ये हो चुका होता, उससे भी बदतर सूरत हाल होती। तो ये जब कानून साजी उसके लिए करनी थी तो उस वक्त भी ये शराइत रख रहे थे कि नैब में ये तरामीम कर दे। उस वक्त 33-34 तरामीम ही रहे थे जिसको इमरान खान कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, और इमरान खान ने वो एनआरओ नहीं दिया और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया। तो माफिया इसी तरह से करता है। और आकर पहला काम इन्होंने क्या किया, अपने केसेस खत्म करवाए, नैब को खत्म किया, यानी उसके दांत निकाल दिए, उसमें कोई ताकत ही ना छोड़ी और लगभग 1100 अरब रुपए के केसेस जनाब खत्म, ठप हो गए। फिर वो इमरान खान साहब वो मामला लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में और खुद फायदा उठा सकते थे नैब के केसेस से। यानी जो अलकादिर ट्रस्ट और ये इस तरह के केसेस बनाए गए उसमें फौरी तौर पर इमरान खान को रिलीफ मिल सकता था कई लिहाज से कि जी 50 करोड़ से मामला ही कम का है। तो इन्होंने तो ये कहा ना 50 करोड़ से नीचे का जो होगा वो नैब नहीं देखेगा। फिर जनाब किसी ने अपने जाती अकाउंट में अगर रकम नहीं रखी हुई, जाती अपने नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई तो आप उसके घर वालों पर बना लिया, उसके मुलाजमों के नाम बना ली है, उसके रिश्तेदारों के नाम बना ली है, तो आप नहीं पूछ सकते। इस तरह से इन्होंने अपने आप को बचाया क्योंकि इन सब ने कहां अपने नाम रखी हुई थी, ये तो इनको पहले ही पता था। आप टीटीज वाला स्कैंडल देख लें, शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों के मामला देख लें कि वो 20,000 30,000 जिसकी तनख्वाह है वो उसके नाम पर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो जनाब पैसे भेज रहा है। तो ये सारा इन्होंने खेल खेला था जो अब दोबारा मामला खुल गया है और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि चीखें हैं कि जनाब ये नैब अब क्या करा है। तो इसी नैब को इस्तेमाल करना चाह रहे थे इमरान खान के खिलाफ कि जी वो 14 दिन का इन्होंने कर दिया रिमांड, पहले 90 दिन का था, दोबारा जब अपनी जान इन्होंने बचा ली, देख लिया हमारे केसेस तो सारे बंद हो गए, ठप हो गए, फिर 30 दिन का कर दिया कि जी इमरान खान कम से कम 30 दिन तो अंदर रहेगा अगर किसी और केस में बच भी जाता है तो।
और उसमें एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है कि ये जो इद्दत के केस का मामला लेकर गए, अब सोचिए ना कैसे कैसे मामला जाने लगे हैं। तो वहां पर इस्लामाबाद के जज ने बुला लिया है इमरान खान साहब को 25 सितंबर को कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, और उसके लिए वो रोबकार का भी कह दिया उन्होंने, नहीं जेल हुकाम को लिख दिया है कि जी 25 तारीख को इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए। तो अब अगर इमरान खान साहब को 25 को अदालत में पेश किया जाता है तो ये पहली दफा होगा जब से इमरान खान साहब जेल गए हैं कि उनको सामने लाना पड़ेगा। अब इसके लिए दौड़े लगी होंगी कि नहीं नहीं किसी तरह इमरान खान मंजर आम पर ना आ जाए, हमसे तो पहले मीडिया नहीं कंट्रोल हो रहा। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ी खबर होगी अगर इसी तरह से इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाता है। और इसके हवाले से यानी जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है। इस्लामाबाद के मकामी मजिस्ट्रेट ने इमरान खान को 25 सितंबर को अटक जेल से अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान की तलबी का समन जारी किया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अटक जेल को इमरान खान की रोबकार भेजने की हिदायत कर दी है। और जनाब राजा परवेज अशरफ को जज मोहम्मद बशीर ने रेंटल पावर केस में तलब भी कर लिया है। तो अब ये तलबियां शुरू हो चुकी हैं और इसमें जनाब जो अहम पेशरफ्त है उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह कर दूं कि इसमें अब यह बताया जा रहा है कि दीगर अदालतों में भी अब तेजी से काम आगे चलाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जनाब हम तो आम लोगों के केस देखेंगे, अब ये खास लोग जो हैं ये भागेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट, तो फिलहाल तो काजी फाइसा साहब ये कह रहे हैं कि जी इतनी जल्दी नहीं देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैब केसेस बहाल, नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई। ये जनाब अरफा फिरोज की खबर है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में केसेस का तमाम रिकॉर्ड आज ही एहतसाब अदालतों में पेश करने की यकीनदहानी कराई, जिसके बाद नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच भी गई। उन्होंने आज ही यकीनदहानी कराई, आज ही जनाब सारा रिकॉर्ड भी पहुंच गया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस के फैसले के नतीजे में नैब केसेस बहाल होने के बाद केसेस वापस एहतसाब अदालतों को भिजवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एहतसाब अदालत में आज तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा और इसी सिलसिले में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। स्टाफ भी नहीं था, जाओ जी एहतसाब बंद हो गए, यहाँ करप्शन की फुल इजाजत है, खुलकर करप्शन करें, कोई नहीं पूछने वाला, अब जरूरत ही नहीं है, अब अदालतें बंद ताले, उनको बुला लिया गया स्टाफ को। इससे पहले एहतसाब अदालत 2 और 3 के जजेस ना होने पर स्टाफ दीगर अदालतों में तैनात था। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के नए जजेस भी तैनात किए जाएंगे। फिलहाल एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर नैब केसेस की समाअत कर रहे हैं। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी और नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि कुछ ही देर में केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है, ट्रक भरकर, इतनी करप्शन हुई है इस मुल्क में। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर को नैब केसेस के कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत की, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत आज ही पहुंचने की तस्दीक की। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और सरदार मुजफ्फर एहतसाब अदालत में पेश हुए। इन्होंने अदालत को बताया कि हम कुछ देर तक नैब हेडक्वार्टर जा रहे हैं, केसेस बहाली पर मीटिंग है। इस पर जज ने कहा कि प्राइवेट पब्लिक ऑफिस होल्डर और सरकारी मुलाजमीन के केसेस की नौइयत मुख्तलिफ है, आपने बताना है कौन सा केस सुन सकते हैं, कौन सा दायर इख्तियार में नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि हम तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना है, आज ही केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। बाद में नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंच गई, जिस पर एहतसाब अदालत ने रजिस्ट्रार को 1 बजे तक केसेस के रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत करते हुए कहा कि 1 बजे तक नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाए। अच्छा, अब जनाब ये जितने केसेस हैं ये सारे खुल रहे हैं और जो तरामीम की गई थी वो इस तरह से की गई थी कि जनाब जो भी यानी जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, मरियम नवाज साहिबा उसके बाहर भी थी, पार्लियामेंट से बाहर, शरीफ खानदान सारा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके बच्चे जनाब, जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, लिखते चले जाएं, हत्ता कि शाहिद खान अब्बासी हों, ख्वाजा साद रफीक हों, ख्वाजा आसिफ हों, नाम लेते चले जाएं, ये सारे पार्लियामेंटेरियन जनाब इनके इन्होंने क्या किया कि केसेस ही खत्म करवा दिए इन तरामीम के जरिए। अब इन सब के केसेस दोबारा खुल गए हैं और मैंने आपको बताया कि पहला बुलावा भी आ गया है। ये अभी तो आगाज हुआ है, अभी आगे आगे देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने जा रहा है। और ये इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी, एक बड़ा केस, जज जेल में होते हुए, आप देखिए जेल में थे इमरान खान साहब और जेल में होते हुए ये फैसला उनके हक में आया, सुप्रीम कोर्ट में वही लेकर गए थे इमरान खान साहब
और किसी ने क्या ले जाना था, सारे तो जनाब इससे फ़ायदा उठाने वालों में थे, सारी पार्टियां इससे फ़ायदा उठाने वालों में थी। तो उनके हक़ में सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया, आखिरी फ़ैसला जो जज चीफ जस्टिस साबिक़ उमर अता नियाल साहब ने दिया वो ये था। तो इमरान खान साहब जेल में बैठकर भी ये जीते हैं और वो चाहते थे कि मुल्क में एहतसाब हो, और वो कहते थे कि जब तक इस मुल्क में एहतसाब नहीं होगा, करप्शन होती रहेगी, करप्ट लोगों को जब तक आप जेल में नहीं करेंगे तब तक सिलसिला रुकेगा नहीं यहाँ पर करप्शन का, और मईशत भी बेहतर नहीं होगी। एक दौर में तो शायद 100 के करीब, 100 या 150 अदालतें बनाने की बात हो रही थी एहतसाब की, और ये इमरान खान साहब की भरपूर कोशिश थी और वो इससे पीछे नहीं हटे। गवर्नमेंट से निकलने के बाद भी आप देखिए, ये नहीं कि उनके ऊपर केसेस बनते चले जा रहे थे, एहतसाब का भी बनाया कि शायद ये इससे डर जाएगा कि जनाब नैब का केस मुझ पर भी है तो मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन नहीं, वो ये केस लड़ते रहे और आखिरकार उनको एक बड़ी कामयाबी मिली। और अब देखिए कि नैब को और नैब के उस चेयरमैन को कि जिसको पीडीएम नहीं लगाया था, जो कि एक साबिक फौजी अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, तो उनको जनाब लगाया गया और अब उनकी सरबराही में अब ये एक्शन शुरू हो गए। अल्लाह हाफ़िज़।